Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start very important topic of physics. This is scales of temperatures. तो वैसे तो बहुत सारे स्केल्स हैं जो दुनिया में राइज हैं और इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो हमारे बुक के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 स्केल्स हैं। और ये 3 स्केल्स जो हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल, और दूसरा स्केल हमारे पास होता है फ़ारेनहीट स्केल, और तीसरा स्केल है केल्विन स्केल। तो आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जो सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास जो स्केल इस्तेमाल होता है वो केल्विन स्केल है। ठीक है, इस्तेमाल में तीनों यूनिट्स तीनों स्केल्स रहते हैं हमारे पास। जैसे फ़ारेनहीट स्केल भी रहता है, इसको आमतौर पर डाक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर चेक करने के लिए फ़ारेनहीट को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सेल्सियस जो है ये मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात, वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में सेंटीग्रेड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो केल्विन स्केल है, जो सिस्टम इंटरनेशनल के और जो आपकी जितने भी फिज़िक्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर आपने हमेशा केल्विन स्केल को इस्तेमाल करना होता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल का जो यूनिट है टेम्परेचर का वो भी केल्विन है, और जो स्केल हम इस्तेमाल करेंगे वो भी ज़ाहिर केल्विन ही होगा। तो इसको अपने जहन में भी रखना है, और आज हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हम स्केल जो अभी हम लेंगे वो होगा सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल। तो पहले हमारे पास जो स्केल है दिस इज़ सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल। इसका जो सिंबल है ये ऐसे सी लिखा होगा और ऊपर छोटा सा ये नॉट लगा होता है, दैट मीन डिग्री। दिस सिंबल शोज डिग्री, सो डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे हमारे पास जिस भी स्केल को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द लोअर फिक्स पॉइंट, दूसरे नंबर हम देखते हैं व्हाट इज़ द अपर फिक्स पॉइंट, और तीसरे नंबर हम देखते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है यहाँ पर हमारे पास वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, या दिस इज़ द पॉइंट व्हेन आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, जब आपके पास जो बर्फ़ पिघलने लगती है। ठीक है ना, दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ नोन एज लोअर फिक्स पॉइंट फॉर द सेल्सियस स्केल, और इसमें ये हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में 0 डिग्री होता है। और इस तरह से अपर जो हमारे पास पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट, दिस इज़ टेकन मोस्ट ऑफ द टाइम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है जी, जब आपको पानी बॉयल करना स्टार्ट करता है तो बॉइलिंग पॉइंट जब हमारे पास आ जाता है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल में वो 100 का पॉइंट है, यानी कि अपर फिक्स पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और बीच में जो डिविजन्स हैं दीज आर 100 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे जो इसके बीच का फासला है इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, दीज आर द नंबर ऑफ द डिविजन्स बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स। और ये हम इसमें बता देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 100 डिविजन्स हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल स्केल एंड दिस इज कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल। इसके बाद हम दूसरा स्केल लेते हैं, दिस इज़ फ़ारेनहीट स्केल। अब ये हमारे पास फ़ारेनहीट स्केल है, और फ़ारेनहीट स्केल के अंदर भी हमारे पास इस तरह से हम देखेंगे व्हाट इज़ द लोअर फिक्स पॉइंट, व्हाट इज़ द अपर फिक्स पॉइंट एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है हमारे पास, आप जानते हैं लोअर फिक्स पॉइंट इज़ द पॉइंट व्हेन आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, जब आपके पास पानी फ्रीज करना स्टार्ट करता है। तो लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, 32 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है जी, 32 डिग्री फ़ारेनहीट, ये हमारे पास इसका लोअर फिक्स पॉइंट है। और जो अपर फिक्स पॉइंट है जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है, इस स्केल में लिया जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है जी, 212 डिग्री फ़ारेनहीट। और बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो आप निकाल सकते हैं, 212 माइनस 32 आप करें तो आपको पता लग जाएगा कि 180 डिवीजन्स हैं। तो इसके बीच में जो हमारे पास डिवीजन्स आएंगी, ये जो मुख्तलिफ आ रही हैं हमारे पास 180 इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी, तो कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स आ रही हैं, 180 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटीग्रेड स्केल के मुकाबले में इसमें जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल में अगर यहाँ पे 1 डिग्री मूव करेगा उसके लिहाज से यहाँ पर 1.8 डिग्री मूव करेगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर एक टेम्परेचर में इजाफा होता है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें इजाफा होता है टेम्परेचर में, उसी के लिहाज से फ़ारेनहीट स्केल के ऊपर वो कितना मूव करेगा जी, 1.8 डिग्री फ़ारेनहीट मूव करेगा, यानी कि तकरीबन 2 गुना मूव करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा इसका ये होता है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव स्केल होता है, और थोड़ी सी वेरिएशन जब इसको हीट मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। ठीक है, जब ज़्यादा एक्सपेंड करता है तो फिर आपको आसानी से डिटेक्ट हो जाता है कि आपके टेम्परेचर में कोई कमी बेशी हो रही है। तो यही वजह है कि इसको डाक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं, फ़ारेनहीट स्केल को
डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहा जाता है, और डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं टू सी द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आप देखते हैं जिस इंसानी जिस्म में हम कहते हैं जी कि फ़लाँ को 101 का बुखार हो गया, नंबर इज़ दैट 101। बेसिकली जो ह्यूमन टेम्परेचर है दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अब इसमें जैसे ही थोड़ा सा इजाफा होगा, जैसे 1.4 डिग्री का इजाफा हुआ, 1.4 डिग्री का तो ये 100 बन जाता है। ठीक है जी, तो 1.4 डिग्री की जो वेरिएशन है वो ये मेजर कर सकता है बहुत आसानी से, और हम कह देते हैं जी कि इसको 100 है यानी इसको टेम्परेचर हो गया, या 101 है तो भी हम बता सकते हैं। लेकिन सेंटीग्रेड स्केल में क्या होगा कि ये वेरिएशन उसकी हाफ होगी इसके मुकाबले में, तो वो इतनी आसानी से डिटेक्टेबल नहीं है, उसको इतनी आसानी से हम मेजर मतलब उसको देख नहीं सकते हैं, जबकि यहाँ पर वो ज़्यादा आसानी से विजिबल होगा, आसानी से उसको देखा जा सकता है। यही वजह है कि आपके पास जो फ़ारेनहीट स्केल है दिस इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड इन मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स इसको क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मामीटर कहा जाता है, या आम ज़बान में हम इसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो ये हर क्लिनिक में यूज़ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेंटीग्रेड स्केल। इसके एक स्केल के मुकाबले में ये 1.8 डिग्री आगे एक्सपेंड करता है, यानी इसके मुकाबले में तकरीबन 2 गुना इसके अंदर एक्सपेंशन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इजाफा होगा उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही वजह होती है कि दिस स्केल इज़ यूज्ड इन दी क्लिनिक्स। अब हम इसके बाद देखते हैं तीसरा स्केल हमारे पास केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को अब हम देखते हैं। केल्विन स्केल जो हमारे पास दिस इज़ यूज्ड इन सिस्टम इंटरनेशनल, और ये हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए मैथ्स के और फिजिक्स के उनके अंदर हमने टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही इस्तेमाल करना है। अगर हमें टेम्परेचर वहाँ पे सेंटीग्रेड में गिवन है या फ़ारेनहीट में गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में और फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो केल्विन स्केल में हम देखते हैं कि हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, अपर फिक्स पॉइंट क्या है और इसकी डिविजन्स कितनी है। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो कि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है, या उसको हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो यहाँ पर ली जाती है 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट हमारा कितना होता है जी 273 केल्विन पे होता है। ठीक है, इसमें आप डिग्री का साइन नहीं लगाते, इसको हम सिंपल के ही लिख देते हैं। और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट है दैट इज़ 373 केल्विन। ठीक है जी, 373 केल्विन। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 273 केल्विन एंड अपर फिक्स पॉइंट इज़ 373 केल्विन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो आप देख सकते हैं कि अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो 100 आंसर आएगा। 373 माइनस 273 आंसर इज़ 100। सो हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 100 इक्वल पार्ट्स। सो 100 इक्वल डिवीजन्स आर देयर। आप इसमें देख सकते हैं कि केल्विन स्केल में और हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल के अंदर 100 डिवीजन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम इफेक्ट इज सीन ऑन द सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, क्योंकि दोनों के अंदर सेम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो रहा है। और आप देख सकते हैं जितना वेरिएशन यहाँ पे होगा स्केल के अंदर उतना ही वहाँ पर भी होगा, क्योंकि देखिए डिवीजन्स बिल्कुल सेम है ना। 100 डिवीजन जहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी 100 डिवीजन है, तो इसी वजह से जितना यहाँ पे स्केल में वेरिएशन आ रहा है उतना ही वहाँ पर भी आ रहा है। तो केल्विन में और सेंटीग्रेड स्केल के अंदर जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर का वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है जी। और लेकिन फ़ारेनहीट स्केल का आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो डिग्री आपका एक्सपेंशन है 1 डिग्री के मुकाबले में यहाँ पर 1.8 डिग्री एक्सपेंशन होता है, यानी कि बाकी दोनों के मुकाबले में तकरीबन डबल एक्सपेंशन होता है। और यहाँ से हम टेम्परेचर को जो सेंसिटिव टेम्परेचर्स हैं उनको ज़्यादा आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीनों स्केल्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहीट स्केल एंड केल्विन स्केल। इसमें हमने लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट्स बताए तीनों के, और फिर जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स बीच में होती हैं वो हमने बता दी।